ग्रहों में सबसे मजबूत ग्रह बृहस्पति को माना गया, और बृहस्पति ही अगर ऐसी अवस्था में चला जाए जहां पे आपको अच्छा तो बहुत करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, ऐसी स्थिति चली जाए और कई ऐसी परिस्थितियां बन जाए जो आपको लगे कि बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, कारण पता ना हो, केवल दुष्परिणाम ही आते जाएं और कुछ हमें पता ही ना चले, तो भी बहुत बुरी स्थिति चली जाती है। मीन राशि पे बात करेंगे। मीन राशि को केंद्र में लिया है और मीन राशि साढ़े साथी के अंतर्गत चल रही है। प्रथम चरण साढ़े साथी के शुरुआत का चरण शुरू हुआ और अभी की स्थितियां क्या है और क्या हो सकता है। 2023 का आधा साल निकल चुका, आधा साल निकला, कई तरह के उतार चढ़ाव मीन राशि वाले जातकों ने अपने आप में महसूस किए। दुनिया को पता नहीं चल रहा है लेकिन खुद को जरूर पता चल रहा है कि यह उतार चढ़ाव कैसे है। सामने वाला देख रहा है कि हाँ तुम ठीक हो, वैसे जैसे ही हो जैसे तुम हमेशा से हुआ करते थे, लेकिन अंदरूनी परिस्थितियां केवल और केवल आपको पता है, मीन राशि वाले जातकों को ही पता है कि क्या उनके साथ में परिस्थितियां शुरुआत में ही बन चुकी है। 2023 की शुरुआत में जो गोचरीय घटनाएं हुई वह बहुत महत्वपूर्ण हुई। आपको साढ़े साथी की शुरुआती प्रथम चरण शुरू हो गया था, उसके बाद में आप ही की राशि के स्वामी आपकी खुद की राशि को छोड़ करके आगे बढ़ चले। अब 2023 के ही अंत में अंत की बात हो जाती है, तो यहां अक्टूबर 2023 की बात कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को दो महत्वपूर्ण गोचरीय घटनाएं होंगी जिसमें राहु और केतु वक्र अवस्था में चलते हुए अपना स्थान परिवर्तित करेंगे और आप पे क्या प्रभाव लाएंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यह घटनाएं, तो यह वीडियो देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मीन राशि वाले जातकों में मित्रों में शेयर कीजिएगा। अगर आप मीन राशि के जातक हैं और लग्न के भी हैं तो भी कभी काफी कुछ चीजें आपको इसमें देखने को समझने को मिलेगी। वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी भी 4 ग्रहों को हमें नकारना नहीं चाहिए, या कोई लंबी गणना हो तो इन 4 ही ग्रहों से देखी जाएगी और वह ग्रह हो जाते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु। यह 4 ग्रह ऐसे हो जाते हैं जो आप पे लंबी गणनाएं देख करके प्रभाव लाएंगे। क्यों लाएंगे उसकी बात समझ लेते हैं। तो 2.5 साल का समय शनि रखते हैं अपने पास में। शनि देव 2.5 साल में परिवर्तित होते हैं, 2.5 साल का इनका साइकिल होता है। और बृहस्पति लगभग 12 महीने, 12.5 महीने या 1 साल इसको कह सकते हैं, 1 साल में यह परिवर्तित होते हैं। 18 महीने या 1.5 साल का समय लगाते हैं राहु और केतु। यह 4 ग्रह एक ही जगह पे लंबे समय तक टिके रहते हैं, एक जगह बैठ जाएंगे और प्रभाव एक जगह से लाते रहेंगे। प्रभाव एक सा नहीं लाएंगे, लाएंगे अलग अलग। नक्षत्र भी बहुत मायने रखते हैं, उनके चरण तक पहुंच जाते हैं तो भी काफी प्रभाव बदल बदल के लाते हैं, लेकिन रहते हैं एक ही जगह पे हैं। जैसे अभी आपके जनवरी में यह चेंज होकर के द्वादश भाव में चले गए, आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में थे, आए, अब यहाँ पे 2.5 साल यहीं रहना है इनको। 6 महीने बीत गए, 2 साल अभी यहाँ पे इनको रहना है। अब यहीं से यह प्रभाव लाते रहेंगे। उसकी बात करेंगे आगे। राहु है, गुरु है, यह एक साथ बैठ के गुरु चांडाल दोष बनाया। गुरु चांडाल दोष आपके द्वितीय भाव में लेकर के आए, तो यह क्या प्रभाव अब रहेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों वक्र अवस्था में जाएंगे और धीरे धीरे कमजोर अवस्था में चले गए हैं। आज की तारीख में 5 डिग्री के आसपास यह चल रहे हैं। 5 से 4 जाएंगे, 3 जाएंगे, 2, 1 होते हुए 0, और 0 से फिर अपना परिवर्तन कर देंगे वक्री, क्योंकि वक्री चलते हैं राहु केतु, तो यह मीन में आपके खुद की राशि में आ जाएंगे। उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी की बात केवल शनि और गुरु की करेंगे क्योंकि वीडियो होगा लंबा। अब दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं शनिदेव आप पे क्या प्रभाव लाएंगे। शनिदेव सीधी अगर बात करेंगे, समझेंगे, तो शनिदेव कोई प्रभाव नहीं लाएंगे, प्रभाव आप ही लाएंगे। शनिदेव तो रिजल्ट देंगे आपको। क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, उसका प्रभाव आपको मिलना तय है, क्योंकि शनिदेव
देते कुछ नहीं है, शनिदेव वही देते हैं जो आप करते हैं। आपने अगर अच्छा किया तो आपको अच्छा रिजल्ट, बुरा किया तो बुरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। शनिदेव सीधा सीधा यही संबंध रखते हैं किसी से भी, केवल आपसे ही नहीं सभी से शनिदेव का यही संबंध होता है। और इंसान खुद के कर्म नहीं सुधार पाता, उसको जब बुरे रिजल्ट आते हैं दोष शनिदेव को देता है कि शनि ने हमारे साथ में ऐसा कर दिया। जाने अनजाने कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसमें कुछ गलत हो जाता है, कुछ जानकर करते हैं, कुछ अनजान से कर देते हैं और उनका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ता है। और भुगत के ब्लेम शनिदेव को होता है कि शनिदेव ने ऐसा कर दिया, इतनी बुरी हमारी ऐसी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कर्म का ही आपको फल मिलेगा। शनिदेव शत्रु नहीं है, मित्र हैं शनिदेव। अब बात करते हैं क्या रिजल्ट, आपको क्या करना चाहिए कि शनि आपको अच्छे रिजल्ट दे। क्योंकि शनिदेव द्वादश भाव में बैठे, द्वादश भाव को रिप्रेजेंट करता है आपका मोक्ष, धर्म, आपका काम, पत्नी से संबंध, यह सभी यहां से देखे जाते हैं। यहां से कोर्ट कचहरी देखी जाती है, यहां से लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती है, यहीं से आपकी विदेश यात्राएं देखी जाती है, यहां से हॉस्पिटल का खर्च देखा जाता है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले 6 महीने से आपके हॉस्पिटल के खर्चे ज्यादा बढ़ गए होंगे। फूड पॉइजनिंग जैसी स्थितियां बनने शुरू हो गई होगी घर में ही। आपने महसूस किया होगा कि आपकी यात्राएं बढ़ रही है। यह सब क्यों हो रहा है? यह केवल शनिदेव के कारण हो रहा है। अगर कोई यात्रा करता है, हॉस्पिटल का खर्चा बचाने की बात कर रहा हूं यहाँ पे, हॉस्पिटल का खर्चा, अगर योग बहुत ज्यादा बन चुके हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है या खर्च होगा हॉस्पिटल में, अब यात्रा कर लीजिए, कोई भी छोटी यात्रा कर लीजिए, यात्रा में पैसा खर्च करके आ जाइए, आपका हॉस्पिटल बच जाएगा। यहां पे यही बनता है। आपको यहां से पति पत्नी के संबंधों में बहुत मधुरता रखनी पड़ेगी, तो ही आपका यह हाउस आपको रिजल्ट अच्छे देने लगेगा। अगर यहां का 12th हाउस आपका एक्टिवेट होता है तो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पति पत्नी के संबंध मतलब यहां पे केवल सामाजिक तौर नहीं है, यहां पे पति पत्नी के आंतरिक संबंधों की बात हो रही है। आपको अपने पत्नी के साथ में, आपको अपने पति के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो आपको वहां से रिजल्ट वैसा मिलना शुरू होगा। दिमाग शांत रहेगा। मोक्ष और मौज दोनों ही आपको 12th हाउस से ही देखा जाता है। आपको धर्म से जुड़ के रहना पड़ेगा, आपको काम से जुड़ के रहना पड़ेगा, आपको जो सरकारी कार्य होता है, राज कार्य होता है, उनसे जुड़ के रहना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं शनिदेव को दृष्टि संबंधों की बात अगर करते हैं तो 3, 7 और 10 यह दृष्टि संबंध मिलते हैं। शनिदेव के पास में सबसे नजदीक की दृष्टि है। कितना इंपॉर्टेंट है शनिदेव का रोल आपके साथ, क्योंकि 10वीं दृष्टि मिलती है शनिदेव को और वहीं तीसरी दृष्टि भी मिलती है। 7 तो सभी की कॉमन हो जाती है, तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके सीधे सीधे खुद पे मीन्स बृहस्पति पे आ रही है। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में बैठे। द्वितीय भाव में बृहस्पति अपने मित्र राशि में जरूर है, लेकिन राहु के साथ है। राहु कमजोर अवस्था में है, लेकिन गुरु चांडाल दोष के अंतर्गत आ जाता है। एक ही राशि में बैठे हैं। यहां बृहस्पति आपको वाणी में अगर बुरा कर देते हैं, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है, शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपको यहां पे बृहस्पति वाणी बहुत खराब करने की संभावनाएं बना देते हैं। आपने महसूस किया होगा कुछ समय से लोगों के साथ में घुलना मिलना बंद हो गया, कम हो गया। किसी से बात करते हैं तो चिढ़ जाते हैं, बात करते करते आपको टेंशन हो जाती है, बात करते करते ही आप पता नहीं चलता कि कब गुस्सा हो गए। काफी यहां पे वाणी को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे राहु और बृहस्पति। अब जैसे ही राहु यहां पे कमजोर स्थितियों में चलना और शुरू हो जाता है लगभग 1 महीने बाद, तो आपको यहां पे वाणी में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वाणी में ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। पैतृक आपके जो भी लाभ मिलने चाहिए आपको अपने परिवार से, वह मिलना शुरू हो जाएगा बृहस्पति और शनि के कारण।
अब वही बात करते हैं कि सातवीं दृष्टि शनि की कहां आ रही है। यहां पे गुरु का भी बता दिया, तीसरी दृष्टि शनि की बताई। सातवीं दृष्टि आपके सीधे सीधे छठे भाव पे आ रही है, छठा भाव। और पांचवी दृष्टि गुरु की यहीं पे आ रही है। गुरु को 5 दृष्टि संबंध मिलता है, 5, 7 और 9। 7 जैसा कि कॉमन बताया। अब यहां पे कॉमन इसकी भी यहीं पे है और इसकी भी यहीं पे है, दोनों की यहीं पे है। तो कॉमन दृष्टि संबंध एक ही जगह पे आ गया, तो यहां आपको शनि कर्म करवाएगा और उसी काम में आपके बृहस्पति तड़का लगा देगा, बढ़ा देगा। छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? छठा भाव रिप्रेजेंट करता है रोग को, ऋण को, शत्रुओं को। आपके जो दुश्मन होते हैं, एनिमीज, उनको रिप्रेजेंट करता है छठा भाव। आपके नौकरी करते हैं, कर्म का क्षेत्र, कर्म का भाव तो 10वां है, लेकिन आप कर्म क्या करते हैं, क्या रिलेटेड है, क्या रिलेशन बनता है कर्म से और आपकी जॉब से, वह सारा यहीं से देखा जाता है। और यहां पर 2 ग्रहों की दृष्टि, यहां वही चीजें हैं। शनि देगा लेकिन बृहस्पति बढ़ाएगा। अगर शनि की पोजीशन हल्की है या अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो रोग देगा और उनको बढ़ाने का काम बृहस्पति कर देगा। दुश्मन देगा, बढ़ाने का काम बृहस्पति कर देगा। जॉब में हडल्स लाएगा, बढ़ाने का काम बृहस्पति कर देगा। वहीं अगर पोजीशन अच्छी हो जाती है शनिदेव की, तो आपको रोग से निजात मिले और जल्दी निजात मिलने का काम बृहस्पति कर दे। तो यहां पे यह चीजें बनती है। क्या करने से आपको यहां से संबंध अच्छे मिल सकते हैं? आपको यहां पे सीधा सीधा सूर्य की उपासना करनी चाहिए, आपको रिजल्ट अच्छे देना शुरू कर देगा। आपको यहां से पिता से संबंध अच्छे रखने चाहिए, गुरुओं से संबंध अच्छे रखने चाहिए, रिजल्ट अच्छा दे देगा। बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे आ रही है। अब शनि देव को शन्य शन्य माना गया है, शन्य शन्य चलने वाले हैं, धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो रिजल्ट भी धीरे लाते हैं। रिजल्ट धीरे देते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत गहरा आता है। चोट तो हाथ घूमेगा, बहुत धीरे धीरे घूमेगा, लेकिन जब वो टच होगा ना, बहुत जोर से लगेगी, उसकी मार बड़ी तेज होती है। वही चीज है, इंपैक्ट बहुत हेवी होता है शनिदेव की दृष्टि का भी। तो आपके भाग्य को एकदम से रोकने का काम करती है यहां पे, अगर शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है। यहां पे कई जगह आपको लगेगा कि मीन राशि के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वादे न्यादे हो जाएंगे। कुछ वादे न्यादे होने नहीं है, परेशान हो जाएंगे। सीधा सीधा आप अपने कर्मों का ध्यान रखें तो आपको मिलता जाएगा, गुजारा चल जाए अच्छे से। बस यही बात हो जाती है, किसी तरह की हवाई बातें नहीं है। आपके भाग्य में हडल्स लाने की कोशिश करेंगे और आपने महसूस किया होगा जो भाग्य से आपको मिलने वाला था वह भी अटक रहा होगा। महसूस कर रहे होंगे आप खुद, तो हमें भी ज्यादा बताने की इसमें आवश्यकता नहीं रह जाती। आपको क्या करना चाहिए कि भाग्य आपका साथ दे, क्योंकि 9वां भाव है। 9वां भाव पिता से जोड़ के देखा जाता है। पिता से जुड़ के जो राशि होती है वह सिंह राशि होती है या सूर्य होते हैं। पिता से ही संबंध, गुरुओं से संबंध अच्छे रखें। अब इसको थोड़ा सा कनेक्शन लेंगे तो मंगल से। मंगल अगर रिश्तों में जोड़ के देखेंगे तो भाइयों से जुड़ के देता है, तो भाइयों से संबंध अच्छे रखें। अपने ब्लड का ध्यान रखें, ब्लड में कोई तरह का इंफेक्शन ना होने दें, तो आपको आगे से आगे कुछ ना कुछ मिलता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि भाग्य के लिए और क्या कर सकते हैं। तो भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो दुखों का आगमन 100% हो जाना है। शनिदेव केवल भाग्य के भरोसे बिठाने वाले ग्रह नहीं है, शनिदेव कर्म को आगे बढ़ाने वाले ग्रह हैं। तो कर्मों से ही आपका काम होगा, भाग्य से काम होने वाला है नहीं। बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। आपके बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधी कर्म क्षेत्र पे आ रही है। कर्म क्षेत्र, यहां पे भी वही चीज आई, वहां पे भी वही चीज आई। तो आपको अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ेगा। हो सकता है आपको आलस आ जाए, हो सकता है आपकी इच्छा ना हो, पारिवारिक आपको सपोर्ट ना मिले, लेकिन आपको अपने कर्म करते रहना पड़ेगा। कर्म करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलता जाएगा, और कर्म करेंगे तो भाग्य एक्टिवेट हो ही जाएगा। बहुत ज्यादा
दिक्कतें नहीं है, लेकिन यही है आपको उसके हिसाब से टैकल रहना पड़ेगा, आपको खुद को कमांडिंग पोजीशन रखनी पड़ेगी कि यह काम हमें करना है। अब उपाय की बात अगर कर लेते हैं तो उपाय के लिए आपको माता लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। किसी भी चीज के लिए या किसी से मिलना हो तो डायरेक्ट ना मिलके आप अगर किसी के रेफरेंस से मिलेंगे तो आपका काम अच्छा होगा वहां पे। तो माता लक्ष्मी के थ्रू आप भगवान विष्णु को समर्पित हो जाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पीले पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित करें और भगवान विष्णु का आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। शनिवार को आप फ्रूट चढ़ाएं, शनि मंदिर में फ्रूट चढ़ाना शुरू करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिए मीन राशि वाले जातकों के साथ में। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा, जो भी शुल्क होगा बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।